एक तरफ तो जंग रुकने का नाम नहीं ले रहे, गोला बारूद के ढेर पर, मलबे के ढेर पर फिलिस्तीन में जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। मलबे के ढेर से अभी भी लाशों को निकाला जा रहा है। लोगों के घर तबाह हैं, अस्पतालों को तहस नहस कर दिया गया है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही मूलभूत सुविधाएं वहां पहुंच रही हैं। दुनिया भर में सिर्फ इस बात को कहा जा रहा है कि जंग रुकनी चाहिए, लेकिन यह जंग रोकेगा कौन, कैसे रुकेगी, इस पर न बात हो रही है और ना ही कोई बात आगे बढ़ती दिख रही है। लोगों के लिए जब खाना मिलना दुश्वार हो जाए तो फिर कोई सामान लेकर, कोई आर्थिक मदद लेकर, कोई खाना और पानी लेकर अगर पहुंचे तो फिर हजारों की तादाद में फिलिस्तीन के बच्चे, बूढ़े और नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं उस मदद को हासिल करने के लिए, क्योंकि पेट पे अगर खाना नहीं है तो फिर जिंदगी चलेगी कैसे। जंग जारी है और इस जंग में लाशों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि खाना मांगने पर अगर गोलियां मिलने लगे तो फिर फिलिस्तीन के लोग कहां जाएं और दुनिया इस पर खामोश रहे, तमाशा बनी रहे, तो फिर किससे सवाल किया जाए और कौन इंसाफ दे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गाजा में राहत सामग्री के इंतजार में खड़े थे लोग, लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे कि कब खाना आएगा और वो खाना वो लेंगे और खाकर अपने पेट में जो भूख की आग है उसे ठंडा करेंगे। इस इंतजार में थे कि जो गाड़ियां दुनिया भर वादा कर रही है, दुनिया का हर मुल्क वादा कर रहा है कि उस फिलिस्तीन में लोगों की मदद के लिए ट्रक भेजे जा रहे हैं, खाने के, दवाई के, टेंट के और पानी के, वो ट्रक आने वाले हैं। उन ट्रकों के इंतजार में हजारों की तादाद में फिलिस्तीन के बच्चे, बूढ़े, नौजवान और औरतें खड़ी थी। लेकिन हुआ क्या, इंसानियत का दुश्मन, इंसानों का दुश्मन, फिलिस्तीन के लोगों का जेनोसाइड करने वाला इजराइल, उसने यहां पर भी गोलियां चला दी। खाने का इंतजार कर रहे फिलिस्तीन के 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस गोलीबारी का आरोप इजराइल की सेना पे लगाया है। कहा है कि 750 से ज्यादा लोग तो घायल हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फिलिस्तीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल इंटरवीन करने की मांग की है, लेकिन खामोशी है, सिर्फ बयानबाजी है। यह घटना तब हुई जब गाजा प्रशासन ने 7 अक्टूबर के बाद से युद्ध में 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के बारे जाने की जानकारी साझा की थी। अब कम से कम अब तक 13,000 से बच्चे मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इनमें 7 बच्चों की मौत भुखमरी से हुई, 8,000 से ज्यादा महिलाएं मारी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना सुबह 4:30 बजे हुई। सुबह के वक्त अल रशीद स्ट्रीट पर राहत सामग्री पाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे। वहां मौजूद लोगों और वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकारों ने बताया कि इजरायली आर्मी के तरफ से घातक हथियारों से हमले कर दिए गए, लोगों पर गोलीबारी की गई, ड्रोन मिसाइल से भी हमले हुए। मारे गए लोगों और घायलों को उन्हीं ट्रकों में भरकर अस्पताल पहुंचाया गया जिसमें उनके लिए खाना आया था। खाना तो नहीं मिला, लेकिन इजरायली फौजियों ने गोला बारूद जरूर दे दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय जो फिलिस्तीन का है उसने बताया कि उत्तरी गाजा में इजरायली गोलीबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तस्वीरें हैं, वीडियो है, अफरा तफरी का माहौल है, अस्पताल के फर्श पर पड़ी लाशें हैं, घायलों की लंबी लंबी लाइनें हैं। ये सब दुनिया देख रही है। पिछले महीने आईसीजे ने इजराइल को आदेश दिया था कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाए, लेकिन हुआ क्या, मानवीय सहायता बढ़ाने की जगह, पहुंचाने की जगह उसे घटा दिया गया। जनवरी के मुकाबले फरवरी आते आते राहत सामग्री, मानवीय सहायता आधी कर दी गई। 7 अक्टूबर से जो मामला शुरू हुआ था थमा नहीं है, जेनोसाइड जारी है और दुनिया मरते हुए फिलिस्तीन के बच्चों को देखकर सिर्फ बयान दे रही है।
न सिर्फ गोला बारूद से ये बच्चे मर रहे हैं, बल्कि भूख से मर रहे हैं, इलाज ना होने से मर रहे हैं। उत्तरी गाजा में करीब 3 लाख लोगों के पास खाने पीने के सामान खत्म होने वाला है, और इन मरते फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े होने के लिए दुनिया तैयार नहीं। अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के नरसंहार के खिलाफ खुलकर मजबूत आवाज बनकर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि खाना मांगने पर गोलियां बरसाई जा रही हैं।